भूविज्ञान की छठी मुख्य शाखा है ऐतिहासिक भूविज्ञान। सिक्स्थ ऐतिहासिक भूविज्ञान। इसे हम हिस्टोरिकल जियोलॉजी भी कहते हैं। हिस्टोरिकल जियोलॉजी भी कहते हैं। ऐतिहासिक भूविज्ञान में पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का विस्तार से वर्णन किया जाता है। यह जीवाश्मों तथा स्थिर सेल विज्ञान के आधार पर किया जाता है। जीवाश्मों स्थिर सेलों के आधार पर किया जाता है ऐतिहासिक भूविज्ञान में, प्रमाण के आधार पर। जीवाश्म और स्थिर सेल इसके दो मुख्य घटक हैं। भूविज्ञान की सातवीं मुख्य शाखा है जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोंटोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी पर विभिन्न काल में पाए जाने वाले जीव जंतु व पेड़ पौधों के अवशेषों, जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं, का विस्तार से वर्णन किया जाता है। पेड़ पौधों, प्लांट फॉसिल्स कहते हैं जिन्हें हम, और जीव जंतुओं जिन्हें फॉसिल्स कहते हैं, का विस्तार से वर्णन किया जाता है। भूविज्ञान की आठवीं मुख्य शाखा है स्थिर सेल विज्ञान। स्थिर सेल विज्ञान, इसे हम स्ट्रेटिग्राफी भी कहते हैं। स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। स्थिर सेल विज्ञान के अंतर्गत हम बेडेड रॉक बेड्स का मतलब स्थिर चट्टानों का विस्तार से वर्णन करते हैं। उनके अनुक्रमिक विन्यास का अध्ययन किया जाता है। बेडेड रॉक्स का अध्ययन किया जाता है, और इसमें जो रॉक्स है स्ट्रेटिग्राफी में, उसका हम जीवाश्मों के साथ कोरिलेशन भी करते हैं। इसी प्रकार भूविज्ञान की नवीं मुख्य शाखा है शैलिकी। इसे हम पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। शैलिकी को हम पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले मुख्य घटकों, चट्टानों, उनकी उत्पत्ति की अवस्था इत्यादि का इसमें विस्तार से वर्णन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की चट्टानों का विस्तार से वर्णन किया जाता है। विभिन्न चट्टानों का विस्तार से वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार 10वीं मुख्य शाखा है भूविज्ञान की आर्थिक भूविज्ञान, जिसे हम इकोनॉमिक जियोलॉजी भी कहते हैं। इकोनॉमिक जियोलॉजी भी कहते हैं। आर्थिक भूविज्ञान शाखा के अंतर्गत भूपटल पर पाए जाने वाले विभिन्न आर्थिक महत्व के खनिजों एवं चट्टानों का विस्तार से वर्णन किया जाता है। 11वीं मुख्य शाखा है भूविज्ञान की खनन विज्ञान, जिसे हम माइनिंग जियोलॉजी भी कहते हैं। खनन विज्ञान के अंतर्गत भूपटल पर पाए जाने वाले आर्थिक महत्व के खनिजों, उनके विकास, प्रोस्पेक्टिंग इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया जाता है तथा उनके उत्पादन संबंधी जानकारी दी जाती है। 11वीं मुख्य शाखा है भूविज्ञान की।